हेलो एवरीवन, एक्वा स्टार स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एनर्जी रीडिंग करेंगे एज अ गाइडलाइन। जो भी मैं यहाँ बताती हूँ एज ए गाइडलाइन आपको सुनना है और जो रेजोनेट कर रहा है आपके सिचुएशन से उसको आपको लेना है और बाकी का जो है छोड़ देना है। ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग खुद की बनाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हर कोई अपने अपने जर्नी में अलग अलग सिचुएशन को फेस कर रहा होता है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की नहीं, बल्कि जो भी यहाँ लाइट वर्कर है, सोलमेट है, या कोई स्पिरिचुअल पाथ पे है, अवेकनिंग के स्टेज पे है, या कोई ऐसे सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो जहाँ पे आप अनस्टेबल फील कर रहे हो, सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, तो आपको एक गाइड एज अ गाइडलाइन आपको ज़रूरत होती है। कुछ बातें आपको सुन के आपको वो हीलिंग देती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो एज अ गाइडलाइन आपको ये सब मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको सुनना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है ओवरऑल एनर्जी है स्पिरिचुअल यूनियन। सो मे भी कोई अवेकनिंग हो रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन की हारमोनियस एनर्जी जो है, एनर्जी बैलेंस हो रही है, हारमोनी में आ रही है। और हम सब जानते हैं कि एज अ स्पिरिचुअल बीइंग वी नो दैट वी हैव टू एस्पेक्ट divine feminine and divine masculine in each body. It may be in masculine और it may be in feminine, दोनों ही इसमें ये एनर्जीज होती हैं। सो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि डिवाइन फेमिनाइन, जो फेमिनाइन बॉडी है उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो मस्कुलाइन होते हैं उनमें मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। सो कौन सी एनर्जी आप में ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको ये रीडिंग सुननी है। सो हो सकता है आपके अंदर ही आपने वो बैलेंस क्रिएट कर चुके हो, और इट्स अ हारमोनियस टाइम। आप एकदम अलाइन महसूस कर रहे हो एनर्जी से, बिल्कुल शांत एंड कामनेस आपके अंदर आप महसूस कर रहे हो। और किसी किसी के लिए नई बिगिनिंग हो सकती है, जो पहले आपने मेहनत करी है, जो बीज आपने पहले जिसके ऊपर आपने काम किया है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। जो मेहनत आपने पिछले साइकिल में की होगी उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और ग्रोथ आप देख रहे हैं। हो सकता है ये पार्टनरशिप में है, या शादी में है, या घर में है, जो भी जिस किस्म की भी आपकी रिलेशन हो उसमें आप खुद को स्टेबल महसूस कर रहे हैं, और उसके फल भी आप देख रहे हो। सो यहाँ पे एक ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अनेक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, और आप उसको लेके लाइक वेरी फीलिंग हैप्पी एंड जॉयस। सो किसी किसी के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़, अपनी बातों को बयान नहीं किया है, जहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए खुद को। तो ये समय जो है आपको इस ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकता है जहाँ पे आपको खुल के बात करनी होगी। सो मे बी पहले आपको अपनी बात कहनी थी, आपको एक्सप्रेस करना था खुद को,
पर किसी वजह से आप वो नहीं कर पाए, कहीं न कहीं वो रिग्रेट आपके दिल में, आपके बॉडी में स्टोर हो चुका है। सो ये समय आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे आप रिलीज़ कर पाओगे आपके थॉट्स किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। किसी भी तरह की ये सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने खुद को रोक लिया हो। वो एंगर भी हो सकता है, कोई ऐसी कड़वी बात हो सकती है जो या कोई सीक्रेट है जो आपको पता है, तो अब शायद आपको मौका मिलेगा कि उसको एक्सप्रेस करने का। और यही जो है आपके सिचुएशन में बदलाव लाएगा, यही जो है नए बिगिनिंग का कारण हो सकता है। किसी-किसी के लिए ये किसी प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, आपने जिसके ऊपर मेहनत की थी, तो वो अब अ, पक्व बोलते हैं ना, उस तरह से अब वो रेडी है। मतलब मे बी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, किसी को पता नहीं था, और अब जब आपने पूरा काम अपना कर चुके हों, तो अब वो फिज़िकल रूप लेने के लिए तैयार है। सो ये सिचुएशन मे बी फर्टिलिटी की हो सकती है, आपको बच्चा चाहिए और आपने उसके लिए मेहनत की है, तो ये अ, बच्चा भी हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का भी ये अब फिज़िकैलिटी में वो आने को रेडी है। सो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी तो ये सब जो है, ये अलग-अलग सिचुएशंस हैं जहाँ आप सो आप नए प्रोजेक्ट के साथ, अब नए विज़न के साथ अब आगे बढ़ रहे हो, आप एकदम रेडी हो। खुद के अंदर आपने वो क्लैरिटी आपने पा ली है, और आपको पॉज़िटिव एंड नेगेटिव दोनों ही अब आउटकम जो हो सकता है उसकी स्टडी आपने कर ली है। सेल्फ़ लव में है आप, खुद के ऊपर ध्यान देके आपने अच्छे से खुद को मेंटेन किया है, और आप एंजॉय कर रहे हो खुद की ही कंपनी। और जो भी इनजस्टिस आपने पहले फेस किया होगा, अब वो सिचुएशन बैलेंस हो रही है, धीरे-धीरे आप उसमें बदलाव देख रहे हो, पॉज़िटिव बदलाव देख रहे हो। मे बी किसी के लिए ये डिसीजन मेकिंग का समय है। मे बी आपके पास 2 रास्ते हैं, आपको चुनना है उसमें से किस रास्ते को आपको चुनना है। सो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, थॉट्स को आप एनालाइज़ कर रहे हो, और एक-एक सिचुएशन को आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, और करना भी चाहिए। यहाँ पे हीलिंग भी है। सो मे बी कोई किसी के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको खुल के सामने आना पड़ सकता है। मतलब कि जहाँ आप पर्सोना यूज़ कर रहे थे, एक पर्टिकुलर आपकी इमेज थी, तो मे बी आपकी इमेज अब धीरे-धीरे करके चेंज हो रही है। आपको खुल के सामने आने की ज़रूरत अब महसूस हो रही है। आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे अब आप खुद को छुपा नहीं सकते हो, अब हाइड नहीं कर सकते हो, आपको खुल के आगे आने की ज़रूरत है, और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। खुद को बैलेंस करके, सिचुएशन को बैलेंस करके उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है।
मे बी आप किसी नेगेटिव एनर्जी से आप जूझ रहे हो, और आपको डिसीजन लेना है कि आपको अब इस एनर्जी के साथ रहना है कि आगे बढ़ना है। यू आर कॉन्टम्पलेटिंग ऑन दोज एनर्जीज़ जो आपको रेस्टलेस, आपको नाइटमेयर देती है, आपको रातों में नींद नहीं देती है, अच्छे से आप सो नहीं पाते हो। वो बात को लेके आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे यहाँ इस सिचुएशन में अब रहना है, कि मुझे अब आगे बढ़ना है। खुद की एनर्जीज़ को वापस लेते हुए, खुद के पावर्स को वापस लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो, कि आप उसी सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हो। सो ये भी किसी की सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप आपकी विज़न है कि आप मे बी आप हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, या कोई आपके नियर वन है जो हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं। सो यहाँ पे हीलिंग है। सो थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा प्रयास करने के बाद वो रिकवरी में आएंगे। आप अगर वो फेस कर रहे हैं तो आपको ऐसे सॉल्यूशंस आपके लाइफ में मिलने वाले हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, जो सीड्स आपने लायंस गेट के बाद जो भी आपने सीड्स अब सीडिंग किया है, तो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे धीरे धीरे करके। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यहाँ पे ये सिचुएशन है। और बहुत ही जल्द जहाँ पे आप फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे अब फाइनेंस स्टेबिलिटी आने वाली है। सो और अगर किसी न्यूज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन, न्यूज़, लेटर, ईमेल, फ़ोन कॉल, अगर आप किसी कम्युनिकेशंस का वेट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाली है। अगर वो जस्टिस से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, तो वो भी क्लियरिटी आपको आने वाली है, जिसकी वजह से मे भी आप रेस्टलेस फील कर रहे थे कि क्या होने वाला है। सो उसमें भी आपको क्लियरिटी आने वाली है। मे भी आपके फाइनेंस में और मटेरियल, इसमें आप चेंजेस होते हुए देखोगे। वन साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो। एक सिचुएशन जो मे भी आपको स्टक रख रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, आपने चूज़ कर लिया कि आप खुद के ऊपर काम करेंगे और खुद को एम्पावर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब वही साइकिल आप रिपीट नहीं करोगे, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो या आप कर चुके हो। और यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी पावर होने वाली है। नई बिगिनिंग जो आप ट्रुथ आपके खुद के अंदर महसूस कर रहे हो, वो ट्रुथ ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और खुद के साथ आप जब खड़े होगे तो यू फील वेरी एम्पावर्ड बाय दैट। मे बी आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, अकेले आप काम करके थक चुके हो या बहुत बर्डन महसूस कर रहे हो, पर गॉड इज़ विथ यू। मेहनत करते रहें और सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन भी है, और
कोई हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करें, जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र्स मिले। आपको ओपन रहना है, ओपन एंड ओपन टू रिसीव। सो वहाँ पे अगर आप क्लोज़ रहेंगे, खुद के ऊपर अगर आपको सेल्फ वर्थ आप खुद की अगर नहीं समझ पाए, तो फिर आप समझोगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ खुद की वर्थ क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो जब आप खुद को नर्चर करते हो, खुद के ऊपर प्यार करते हो, खुद को समझते हो, खुद की वर्थ जानते हो, तो आप ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो जहाँ पे आपका मैच हो। अगर आप लो वाइब्रेशनल सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ एम्पावरमेंट में नहीं हैं। सो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। और आपको हरदम तैयार रहना चाहिए बदलाव के लिए। बदलाव हो रहे और हर सिचुएशन, हर व्यक्ति ये बदलाव महसूस कर रहा है, और ये बदलाव एक्सटर्नल नहीं है बल्कि ज़्यादा इंटरनल बदलाव मुझे समझ में आ रहा है। खुद के ऊपर काम करना, चक्रा बैलेंस करते हुए अगर आपने खुद के ऊपर काम किया है, चक्रास बैलेंस है और आप यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन हैं, तो आप इतना इम्बैलेंस महसूस नहीं करेंगे सिचुएशन में। पर अगर आप फियर में हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, खुद की एनर्जी हार्मोनी में लाने की ज़रूरत है। खुद को नर्चर करें, अच्छा फूड आप खुद को दें, अच्छी बातें खुद से करें, खुद को अच्छा देखें। भले ही आपको बाहर नहीं जाना हो, फिर भी ड्रेसअप आप अच्छी तरह से करें, खुद को एनर्जेटिक रखें। जो आपकी हॉबीज़ है उसको फॉलो करें। म्यूज़िक एंड डांस भी बहुत हेल्प करता है एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए। मतलब जहाँ सर्कुलेशन है वहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे स्टैग्नेशन है वहाँ पे रुका हुआ मतलब वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। सो अगर आप रुका महसूस कर रहे हो या स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हो, आप अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ कहीं नहीं जा रही है, तो आपको खुद के ऊपर खुद से शुरू करना चाहिए। वो सर्कुलेशन आपके अंदर जब होगा, तब आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे, आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इस तरह से आपकी थॉट्स में बदलाव आने की वजह से आपकी एक्शंस भी पॉजिटिव होगी, और जब एक्शंस पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियस आप जो भी करेंगे वो उसमें आपको खुशी महसूस होगी, आप जॉयस फील करोगे, और वो खुशी जो है आप खुद को भी दे रहे हो, और जो आपके लव वंस है आपको देख रहे हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके सिबलिंग्स जो भी है, वो आपको देख के, ये पॉजिटिव बदलाव को देख के वो भी खुशी महसूस करेंगे आपके लिए। सो ये इट इज़ नॉट जस्ट यू, बट you are giving that joy and happiness to your environment also. सो वो एक रिपल्सिव इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी फ्लो में आती है, आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो। जेलसी, इम्बैलेंस, एनवी, ये सब बातें निकल जाएगी आपकी लाइफ में से, और आप हैप्पीनेस और पॉजिटिव महसूस करोगे, और आप खुद ही नहीं पर आपका माहौल भी आप चेंज करोगे।
सो थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, तो आपको शिव की आराधना करनी चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मेरे शब्द अच्छे हो, मैं जब भी बात करूँ मैं एग्रेशन में मेरे मुंह से कोई भी नहीं निकले शब्द, और मेरी एक्शन भी एग्रेसिव नहीं हो, मुझे कामनेस दे और मुझे बैलेंस में रखे। सो शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय, ये जाप करते अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आप महसूस करोगे, और जो भी डार्कनेस है, एंग्जाइटी है, आपको लोगों से डील करने में जो एक परेशानी होती है, तो उससे आप जब आप खुद को बैलेंस करोगे, कामनेस में आओगे, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। अगर सामने वाला आपको उकसा भी रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। सो ये थी दोस्तों यूनिवर्स से गाइडेंस। सो होप ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लग रही होगी। जो आपकी सिचुएशन आपको लग रही है उसके ऊपर आप सोचें, खुद को बैलेंस करें और बाकी काम छोड़ दें, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्टेजेस पे है, हर कोई अलग अलग सिचुएशन में है। कोई रिलेशनशिप में के प्रॉब्लम्स या सिचुएशन में है, कोई जॉब एंड बिजनेस के सिचुएशन में है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई पार्टनरशिप का है, मतलब कोई भी छोटी भी बात हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी बात हो सकती है। सो इन शॉर्ट जो है कि हमें खुद के ऊपर ही काम करना है, हमें शुरुआत अपनी खुद से ही करनी है। खुद को जब हम वो नर्चर करेंगे, खुद को जब हम बैलेंस करेंगे, तो ऑब्वियस हम सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव हम ला सकते हैं। ज़िम्मेदारी लेना, खुद के एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेना, हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं जब हम बैलेंस होते हैं। और अगर आप ब्लेम कर रहे हो किसी और के ऊपर कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और तो आपको खुद के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ये सीधा मैसेज है। आप दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो, और खुद चेंज होने के बाद ही आप एनर्जेटिकली और आपके वर्ड्स भी चेंज होते हैं, आपके एक्शंस भी चेंज होते हैं। और जब आप खुद का नज़रिया चेंज करते हो सिचुएशन की तरफ, तो सिचुएशन और लोग भी आपको उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो। सो शुरुआत हमेशा हमें अपने ऊपर से, अपने से ही करनी है। इसीलिए इनर वर्क करना, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो भी जो भी ये सुन रहे हैं रीडिंग, तो पहले शुरुआत खुद से ही करनी होती है। सो इन शॉर्ट यही सब चीज़ों का, यही बातों का यही है निचोड़ कि आपको खुद से ही शुरू करनी है। आप जो दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी है। आप जो चाहते हैं वो आप खुद के लिए पहले करें। आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो आप खुद को रिस्पेक्ट दे पहले। और आप कैसे जानेंगे कि मैं खुद को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ या नहीं? तो आप खुद से जो बातें करते हैं, खुद के बारे में जो बातें करते हैं, आप किस तरह से आप बात करते हैं, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं खुद के बारे में बात करते हुए, इससे आपको पता चलेगा कि आप खुद से कितना प्यार करते, कितना जुड़े हुए हैं आप। और अगर आपके वर्ड्स आपको हर्ट कर रहे हैं, खुद को ही आप अगर टॉर्चर कर रहे हो, तो ऑब्वियस देखने वाला भी आपको टॉर्चर करेगा। आपकी सेल्फ वर्थ आपको पता नहीं है, ऐसे वो समझते हुए आपको और दबाएगा।
सो रिस्पेक्ट अगर आप चाहते हो तो आप खुद खुद के लिए खड़े हो जाएं। खुद से जो आप बात करते हो वो बातों में आपको प्यार और रिस्पेक्ट लाना है खुद के लिए। अगर आप चाहते हो कि कोई हमें गिफ्ट दे, हमें प्यार करे, तो वो सारी चीज़ आप खुद के लिए पहले करें। सो इस तरह से आप एम्पावरिंग करते हैं खुद को। और जब आप कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हो जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचती है, तो ऑब्वियस आप वो ही अलाउ करते हो लोगों को जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप देखते हो कि रिस्पेक्ट है और लव है। तो अपने आप ही सिचुएशन में बदलाव होते रहता है। सो हमेशा खुद से ही हमें स्टार्ट करना है। अगर सिचुएशन भी आपको देखनी है, 4 लोग भी इन्वॉल्व है, तो आप कहाँ बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बातें किस तरह से कर रहे हो, आपको ये वॉच करने की ज़रूरत है। तभी आप एम्पावर में आओगे, एम्पावर आप महसूस करोगे, पावर आपके हाथ में होगी। इट्स नॉट लाइक पावर मतलब आप दूसरों को दबाओगे, नो। आप जानते हो कि स्टेबिलिटी और कामनेस अगर आप अंदर महसूस करते हो तो आप किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हो। और हार्ट चक्रा के ऊपर भी आपको काम करना है। सेल्फ वर्थ तो है ही, पर हार्ट चक्रा मेडिटेशन और थ्रोट चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ये पीरियड में। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना और